नमस्कार बच्चों, मैं विजेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेमा क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम 10th में मैथ्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें लेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए बच्चों, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, आज हमारा पोर्शन है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए डिफरेंट मेथड है बच्चों, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो डिफरेंट मेथड्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो अलग अलग जो आपके मेथड्स हैं उनके बेस पर हम डिफरेंट लेक्चर्स लेंगे। जैसे ग्राफिकल के बेस पर एक दिन अलग से बताएंगे आपको, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर आज आपको बताऊंगा मैं लीनियर इक्वेशंस को स्पेशली एलिमिनेशन मेथड से किस टाइप से सॉल्व करेंगे, और उसमें फिर सब्स्टिट्यूशन भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बताएंगे। तो मोस्टली बच्चों क्या होता है कि ज़्यादातर जब हमसे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला जाता है तो जनरली हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज करते हैं। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में बोला जाता है आपसे कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए तो हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई करते हैं, और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से स्पेशली बोला जाता है तो ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। अदरवाइज वैसे हम किसी भी इक्वेशन को जब आंसर देना होता है तो कोई मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट जो मेथड होता है जल्दी से आपको सॉल्व करने के लिए, वो हम जनरली क्या अप्लाई करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो उसको समझना है किस टाइप से हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और आई होप कि आपको अच्छी तरह से फिर ये समझ जरूर आएगा। तो देखो, एक क्वेश्चन है बच्चों आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू दिया है बच्चों आपको 8। इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है 2x माइनस 3y, और ये इक्वल टू दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 1 के इक्वल। कितना है, 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। तो देखिए बच्चों, हम इसमें आपको दोनों मेथड बता देते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी और एलिमिनेशन भी, और फिर आप आसानी से इसको समझ भी जाएंगे। तो देखिए पहले चलो यूज करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है बच्चों, जैसे आपसे मान लीजिए बोला जाता है कि इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। तो कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके बहुत जल्दी कर पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप एलिमिनेशन जल्दी कर पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर लेते हैं। तो ये क्लियर जरूर होना चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम बहुत बार यूज करते हैं। ठीक है, इवन कई बार आपका एलिमिनेशन मेथड वहां पर कहीं कभी आपको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर लेना पड़ता है। तो देखो कैसे हम इसको, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जैसे आपको ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, तो इनमें से आपके पास में कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। वेरिएबल होते हैं जो अननोन वैल्यूज है जिनकी हमको वैल्यू पता करनी होती है, जैसे x और y। फर्स्ट इक्वेशन में भी सेकंड में भी x और y है। तो इन्हीं को हमको पता करना है कि x कितना है और y कितना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं और उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरी इक्वेशन 1 वेरिएबल बन जाती है, फिर उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखो बच्चों ध्यान दो। तो ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास में, हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देख रहे हैं आप, x प्लस वाई कितना है बच्चों, 8। तो यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या तो x को आप अलग से निकाल लीजिए वैल्यू, या फिर y की वैल्यू अलग से फाइंड कर लीजिए। तो हम यहां से चलो x फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 8 माइनस में y। x की वैल्यू कितना हो गया, 8 माइनस में y। और ये जो वैल्यू आया है आपका x इक्वल टू 8, इसे हम किस में पुट कर देंगे, सेकंड में पुट कर देंगे, x इक्वल टू 8 माइनस y। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट x इक्वल टू में 8 माइनस y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जब हम सेकंड में पुट करेंगे तो देखो बच्चों क्या होता है, इधर देखेंगे
कितना x की वैल्यू हमारे पास में 8 माइनस 5, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या है इक्वेशन नंबर 2 x के प्लेस पर हमें पुट क्या करना है 8 माइनस वाई, तो x के प्लेस पर रखिए 8 माइनस वाई और माइनस में 3y एज इट इज रहेगा और किसकी इक्वल है बच्चों, इसकी वैल्यू है इक्वल टू में 1। अब जरा देखें तो 2 8 जा 16 माइनस में 2 इंटू वाई 2y और माइनस में होगा बच्चों 3y, तो इक्वल टू कितना हो गया 1। अब जरा देखिए क्या बनेगा 16 माइनस में 2y और माइनस में 3y कितना हो जाएगा माइनस में 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब यहां से y की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो 5y को इधर ले आइए 1 को इधर ले आइए या फिर 16 को इधर ले आइए एज इट इज, जैसे आपको आसान लगता है। तो क्या कर सकते हैं आप माइनस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 16 को हम इधर ले गए तो 1 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा माइनस में 15 हो जाएगा। इस चीज की वैल्यू आया माइनस 5y की वैल्यू आया है। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया 5 से कटेगा ये 3 बार, तो y की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, y की वैल्यू कितना आ गया 3। अब हमें क्या करना है y की वैल्यू आपको पता चल गया है, x की वैल्यू हमारे पास में थी 8 माइनस 5, तो यहां से क्या हो जाएगा therefore x इक्वल टू क्या था 8 माइनस में y था, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस में 3 बच्चों कितना आ जाएगा 5। तो इससे क्या होगा x आएगा आपका 5 और y आ जाएगा 3। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये जो मेथड हुआ ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें आपने क्या किया है बिल्कुल इजी था, और क्वेश्चंस कोई भी आएगा इसी टाइप से करेंगे कि जो एक इक्वेशन में से x या फिर y की वैल्यू को फाइंड करके दूसरे इक्वेशन में पुट करना है, क्योंकि फिर वो वन वेरिएबल में हो जाती है पूरी इक्वेशन और फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट करके अदर वेरिएबल को फाइंड करते हैं। तो ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी क्वेश्चंस को हम करेंगे बच्चों एलिमिनेशन मेथड से। अब एलिमिनेशन मेथड से इसको कैसे करेंगे आप समझेंगे ध्यान से। देखिए बच्चों एलिमिनेशन मेथड में हम जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों इक्वेशन में से हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपके पास में दो इक्वेशन दिखाई दे रही हैं आपको x प्लस वाई इक्वल टू 8 और 2x माइनस 3y इक्वल टू में 1, इसमें से हमें एक वेरिएबल को क्या करना है एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए कंडीशंस होती है कि इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, इसमें जो भी एप्लीकेशन लगाएंगे कि दोनों में कोफिशिएंट सेम हो जाए, या तो हम x के कोफिशिएंट सेम करते हैं या फिर y के। अब देखिए बच्चों जरा ध्यान से, यहाँ पे y के साथ कितना है -3 है, यहाँ पे y के साथ में क्या है 1 है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर भी 3y होता, सोचना ध्यान से, यहाँ पे -3y है और यहाँ पे क्या होता है +3y होता, और जैसे हम दोनों को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, +3y -3y कैंसिल हो जाएगा, तो फिर केवल x की वैल्यू निकल जाएगी। और यदि हम x कोएफिशिएंट को सेम करते हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो यहाँ से एक बात और निकल के आती है, समझना ध्यान से, कि जब हम किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं तो उनके कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उनके साइन, यदि दोनों सेम साइन हैं, जिनके कोएफिशिएंट को हमने सेम किया है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम किया है, यदि वो सेम साइन के तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, और अपोजिट साइन के तो ऐड कर देते हैं, जिससे कि वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड देन एडिंग विथ सेकेंड। तो देखो बच्चों
फर्स्ट को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस में इधर कितना हो जाएगा बच्चों 3y और इधर 3 ध्यान दें ईच टर्म में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ऐसा नहीं केवल कई बार होता है मिस्टेक कर देते हैं कि एक तरफ कर दिया दूसरा छोड़ दिया, तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है ईच टर्म x में भी y में भी और इधर जो इक्वल टू वैल्यू है उसमें भी। तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 और सेकंड इक्वेशन थी आपके पास में 2x माइनस में 3y इक्वल टू में 1। अब क्या करें बच्चों, क्योंकि आपने देखा ये दोनों कैसे थे अपोजिट साइन है, हमने y के कोएफिशिएंट को न्यूमेरिकल वैल्यू को सेम किया, यहाँ भी 3 हो गया यहाँ 3, लेकिन साइन अपोजिट है दोनों के, तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे। अब जब ऐड करेंगे तो देखो प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल हो गया, 3x और 2x कितने हो गए बच्चों 5x और इधर 24 प्लस 1 कितना हो गया 25, तो देखिए 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, तो यहां से हमने किसको फाइंड कर लिया है x को। अब क्या करेंगे, अब हमें x की वैल्यू तो फाइंड किया, y फाइंड करना है, तो y के लिए क्या करेंगे हम x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट में आप अप्लाई करेंगे अगर x की वैल्यू को तो ज्यादा आसानी से फाइंड कर लेंगे, ठीक है, इससे भी आएगा सेम वैल्यू, लेकिन इजीली किससे आता है उसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे हम पुट करेंगे x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जरा देखो बेटा x कितना है 5 प्लस में कितना है 5 और इक्वल टू कितना है 8 आ गया, तो हमको क्या पता करना है y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5, तो कितना आएगा बच्चों 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू कितना निकालेंगे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हुआ आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, यहाँ पे 3x माइनस 5y माइनस में 19 इक्वल टू दिया आपको बच्चों 0, और दूसरी क्वेश्चन दिया है हमको माइनस में 7x प्लस 3y और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिया हुआ और इनको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे, आप सोच रहे होंगे कि पहले तो इक्वल टू में था, ये तो 3 टर्म हो गई। तो क्या करना है बच्चों, हमें पहले इन्हें उसी फॉर्म में लिख लेना है, यानी इसको आप इधर ले आइए। तो क्या बन जाएगा जरा देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों इससे क्या होगा हमारे पास में आ जाएगा 3x माइनस में 5y, इधर देखो ये कितना है माइनस का 19 है बच्चों, तो इसको जब इस साइड में लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल टू में 19, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी फर्स्ट। इसके बाद आता है इसको देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन से क्या अप्लाई होगा माइनस में 7x प्लस में 3y, तो बच्चों इधर 1 प्लस का है, इधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। अब देखिए हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, क्या करें बच्चों, देखिए हम इसमें कोशिश करेंगे कि किस वेरिएबल को आसानी से आप सेपरेट कर पाए, एलिमिनेट कर पाए। तो कैसे आप एलिमिनेट करोगे, देखो यहाँ पे x के साथ में कितना है बच्चों 3, यहाँ पे x के साथ कितना है -7, तो यदि हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इधर आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर 3 से। ध्यान रखिए जब इस टाइप की वैल्यूज होती है, आप देखिए दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको इससे इसके कोएफिशिएंट से इस इक्वेशन में और इसके कोएफिशिएंट से इस इक्वेशन में, तो जब आप एक्सचेंज कर देते हैं तो हर हाल में कोई भी वैल्यू हो कैसा भी नंबर हो, यदि आप इस टाइप से एक्सचेंज करते हैं तो ये वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है सेम हो जाएंगे। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कई बार कि बड़ी वैल्यू की उनमें से कॉमन छोटी वैल्यू को आप ले सकते हैं।
तो यहाँ पे तो कोप्राइम में तो सीधा सीधा आपको इधर क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, और इधर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम हो जाएगी। 7 3 जा कितना हो जाएगा, ये 21, और यहाँ पे 3 7 जा भी 21। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हम इन्हें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना कि आपको ये भी सोचना है कि ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए ये तो आएगा प्लस का 21 इधर, और यहाँ पर आएगा माइनस का 21। तो जब अपोजिट साइन के हैं, दोनों के कोएफिशिएंट आपने सेम कर दिए बट अपोजिट साइन है, तो फिर क्या करना होता है, हम उन्हें ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 7 एंड सेकेंड बाय 3 एंड देन एडिंग। आपने दोनों को ऐड कर दिया है, तो जरा देखिए जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा, 7 3 जा 21x माइनस में 7 5 जा 35y, और बच्चों 19 7 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 133। और अब आते हैं इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 जा माइनस में 21x, और 3 3 जा प्लस में 9y, और इधर हो जाएगा 3 इंटू -1 माइनस में 3। तो अब करना क्या है, आपको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो क्या होगा, सीधा अपोजिट साइन है, 21x प्लस का है 21x माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया। देखो बच्चों यहाँ पे माइनस का 35y है और यहाँ प्लस का 9y है, तो बताइए कितने बचेंगे, 35 में से और 9, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 26। कितना बचेगा बच्चों, ये 26y, और वो भी माइनस का। अब इधर देखिए यहाँ पे कितना है बच्चों, ये 133 है, ये प्लस का ये माइनस का, तो कितना बचेगा 130 बच जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना, y, तो जरा देखिए y कैसे आएगा बच्चों, y की जो वैल्यू आप फाइंड करें कितना आएगा, 130 डिवाइड बाय -26, तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 26 से कितनी बार कटेगा, 26 से 5 जा, नीचे साइन माइनस का तो इसलिए -5 बार ये कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगा बच्चों -5। अब समझ गए यहाँ पे, क्योंकि नीचे माइनस का 1 है ऊपर 5 है, तो 26 5 जा 26 बन जा -5, तो कितना आ गया हमारे पास में -5, इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, आप y की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में आप पुट कर सकते हैं, आइदर इन फर्स्ट और इन सेकंड। किस में रखें बच्चों, फर्स्ट में रख देते हैं, पुट y इक्वल टू में -5 इन फर्स्ट। तो जरा देखिए ये वाली इक्वेशन आपकी फर्स्ट, इसमें रखिए कितना हुआ 3x माइनस में 5 इंटू में कितना वैल्यू बच्चों y की -5 है, तो -5 आ जाएगा, और इक्वल टू आया 19। जरा देखिए ध्यान से, 3x -5 इंटू -5 कितना होगा बच्चों, प्लस में 25, इधर हो जाएगा 19। तो जब 3x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो 25 तो इधर चला जाएगा, माइनस में जाएगा, तो 19 माइनस 25 कितना आएगा बच्चों, ये बचेगा -6, और ये किसकी वैल्यू आया था 3x, तो 3 से 2 जा, तो x की वैल्यू आएगा बच्चों -2। तो इस तरह से आपने फाइंड किया x इक्वल टू कितना है बच्चों -2, और y कितना आया -5। आप समझ गए होंगे। कई बार ये देखना होता है कि मान लीजिए आप लोगों को पता करना है कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है, कैसे पता करें एकदम से, तो फिर क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को किसी क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं। कई बार होता है कि वेरीफाई भी करिए, हालांकि कभी कभी ये ऐसा होता है क्वेश्चन 10th में आपसे नहीं पूछे जाते हैं इसको वेरीफाई करें, लेकिन आप अपने लिए चेक करके देख सकते हैं तो ये सही है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, x के प्लेस पर -2, y के प्लेस पर -5, यदि फर्स्ट में रख के देखते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू में -2 -5 इंटू में -5, इधर कितना लाना आपको देखना कितना आएगा, तो -6 और +25 कितना बचेगा बच्चों
19 बचेगा। तो देख रहे हैं ना आप, उसके इक्वल आ गया। तो इट मीन्स कि आपने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सही तरीके से फाइंड कर लिया है। इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको समझ आ गया है? चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको दिया है x/3 और प्लस में y/4 इक्वल टू में 11। ये आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है। और दूसरा इक्वेशन है बच्चों आपके पास में 5x/6 और माइनस में y/3। और ये आपको गिवन है बच्चों इस टाइप से +7 = 0। इस टाइप से आपको ये दूसरी क्वेश्चन दी है। तो इसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहां से आसानी से। देखो बेटा, तो कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिए। देखिए हम यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है दोनों के नीचे, आप इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 4 है। तो पहले हमें दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे बच्चों, ये बताइए। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो यहाँ जरा देखें ध्यान से, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। एलसीएम कितना है बच्चों? 12। तो 4x इधर हो जाएगा प्लस 3 × y 3y, इधर कितना हो जाएगा? 11। अब ये क्या होगा? 12 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा बच्चों? इससे रिप्रेजेंट क्या होगी इक्वेशन आपकी बन जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट आपकी इक्वेशन बनेगी 4x + 3y = में 11 और इंटू में 12 कर दीजिए बच्चों। तो कितना हो जाएगा? 130। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफाई होकर के फर्स्ट बन जाएगी। आप इस टाइप से लिख देंगे, यहाँ पे फर्स्ट ना लिख करके ये लिख देंगे। तो जो आपको ये क्वेश्चन दी थी आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और इस फॉर्म में आप ले करके आगे। अब जो दूसरा दिया हुआ है, अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिएगा ध्यान से बच्चों। ये बताइए, पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x/6 माइनस में y/3 इक्वल टू कितना आएगा? -7। अब ये बताइए, तो इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। तो जब इसका एलसीएम 6 लेंगे तो 6 × 1 = 6, 1 × 5 5x - 3 × 2 = 6 2 बार, तो 2 × y 2y हो जाएगा। इधर कितना है बच्चों? -7। ये 6 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इक्वेशन हमारी जो सिंप्लीफाई होकर के आएगी सेकंड, वो क्या बनेगी? 5x माइनस में 2y, इधर 6 का -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा कितने होंगे? 42 आ जाएंगे बच्चों माइनस। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। अब देख लीजिए ध्यान से, अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस इन दोनों को हमें सोल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बताइए कि आप एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर कौन सा आसान रहेगा एलिमिनेट करना है, x या y का। देखिए यहाँ पे अगर हम x को एलिमिनेट करते हैं तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 5 से करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम y को एलिमिनेट करते हैं तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करने का और इधर 3 से करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कौन सा आसान होगा। तो क्या करेंगे हम, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम? 2 से, और सेकंड को किससे करेंगे हम? 3 से। तो देखिए क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकंड बाय 3 एंड देन ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा बच्चों, जब 2 से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, जरा देखिए क्या बनेगा। 4 2 जा 8x प्लस में 2 3 जा 6y, और इधर हो जाएगा बच्चों 132 × 2 कितना हो जाएगा? 264।
और सेकंड में हमने किया है इधर, ये सेकंड इक्वेशन है आपकी, किससे मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो 3 5 जा 15x और माइनस में 6y और यहाँ पे 42 और इंटू में 3 करेंगे तो कितना हो जाए बच्चों, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 यानी माइनस 126 हो जाएगा। अब करना क्या था हमें, इसमें ऐड करना था, चलिए ऐड कर देते हैं। 6y प्लस का है 6y माइनस का है कैंसिल। 8 और 15 कितने होते हैं बच्चों, तो 8 और 15 कितने हो गए 23 हो गया यहाँ पे, तो 23x इधर देखो बच्चों 264 प्लस का है 126 माइनस का है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से। 14 में से 6 जाए कितने बचेंगे 8 बच्चों, इधर कितना बचेगा 5 में से 2 3 बचेगा और यहाँ पे बच्चों कितना बचा है 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 138 आपका बचेगा। हमको फाइंड क्या करना है x, क्या करेंगे हम, तो x की वैल्यू आ जाए बच्चों 138 अपॉन में 23 से कितनी बार डिवाइड होगा ये 6 जा 23 6 जा कितने होते हैं 138, तो x की वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। तो इससे क्या हुआ बच्चों हमारे पास में x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया और यही वैल्यू हम पुट कर देंगे। कौन सी क्वेश्चन में रखना चाहेंगे, फर्स्ट में रखिए आया था, फर्स्ट में और सेकंड में, तो किस में रख दें x इक्वल टू 6, तो पुट कर देंगे इसको, पुट इन फर्स्ट में रखो बच्चों, तो 4 इंटू में 6 प्लस में 3y इधर कितना है 132, 4 6 कितने होते हैं 24 प्लस 3y और इधर कितना हो गया 132 बच्चों, 24 इधर माइनस में चला जाएगा तो 3y की वैल्यू कितना आ जाएगा 132 माइनस 24 कितने बचेंगे अभी बच्चों, ये बच गया 108, कितना आएगा 108। हमको पता क्या करना है y, तो y कितना आएगा 108 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना जाएगा बच्चों 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 36, तो x आया बच्चों 6 और y कितना आया 36, therefore x इक्वल टू 6 और y आ गया 36। तो इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। आप समझ गए होंगे, देख लीजिए बच्चों एक बार। समझ आया बच्चों, चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं और अच्छे से और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास में mx माइनस एन वाई, mx माइनस एन वाई इक्वल टू दिया है बच्चों आपको m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो गई फर्स्ट बच्चों। और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू में 2m, ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड। तो अब इसे सॉल्व करना है बच्चों, घबराना नहीं है, बिल्कुल जैसे आपने और न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चंस को किया था ऐसे ये है। इसमें ये नहीं कि m और n आ गए तो कुछ हुआ हो गया है, हुआ ऐसा है बोला करते थे पहले, हुआ आ जाएगा। तो जरा देखिए, तो mx माइनस एन वाई कितना m स्क्वायर प्लस एन वाई एन स्क्वायर, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसमें किसी एक के वेरिएबल सॉल्व आप सेम कर दीजिए, किसी के भी सेम कर दीजिए, आसानी से आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो एक्स और वाई है, तो जिससे जो भी इधर है उससे आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, सेम हो जाएंगे। तो क्या करें, सेकंड इक्वेशन में एन से मल्टीप्लाई कर दें और देखिए ये माइनस का है और ये वाला होगा प्लस का, तो क्या करना चाहिए हमको फिर ऐड करना चाहिए। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई
इक्वेशन सेकेंड बाय n, देन एड फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके बाद ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो पहले फर्स्ट ही लिख लेते हैं। आप क्या बना, mx माइनस एन वाई इक्वल टू क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अच्छा जब इसमें हम n से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, nx प्लस एन वाई, इधर क्या बनेगा 2m n हो जाएगा, क्योंकि जब इधर n का मल्टीप्लाई 2m में करेंगे तो क्या बनेगा 2m n हो गया। अब यहाँ देखिए क्योंकि हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, ऐड करते हैं तो क्या होता है आपको पता है अच्छी तरीके से, माइनस एन वाई है प्लस एन वाई है, कैंसिल आउट हो गया, ये कितना है एम एक्स है, ये कितना है एन एक्स है, तो क्या बन जाएगा बच्चों इधर एम एक्स प्लस एन एक्स। अभी दोनों को ऐड करिए, क्या बना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस में 2m। अब ये बताओ बच्चों यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है x, x को कॉमन लेंगे क्या बचेगा m प्लस एन। यहां सोचिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, आपको नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला हुआ m प्लस एन का होल स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम कंडीशन बन रहा है यहाँ पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों m प्लस एन का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू बताना है, जरा देखो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए m प्लस एन का होल स्क्वायर है, एक m प्लस एन कट जाएगा तो क्या कंडीशन बचेगी, तो x m प्लस एन से कट जाएगा m प्लस एन, तो क्या बचेगा x इक्वल टू आएगा m प्लस एन। तो अब आपको क्या करना है, x की जो वैल्यू आया है इसे आप किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। बताओ बच्चों सेकंड इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो बहुत आसानी से आंसर देख रहे हो, दिखाई दे रहा है, तो किसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू में m प्लस एन इन सेकेंड। चलो सेकेंड में रख दीजिए, x की वैल्यू आया m प्लस एन, तो क्या बनेगा बच्चों m प्लस एन प्लस में y कितना है 2m, हमें तो y चाहिए तो दोनों इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या है बच्चों 2m माइनस m माइनस n। जरा देखो 2m में से 1m जाएगा क्या बचेगा m बचेगा और माइनस का n एज इट इज आ गया, तो y की वैल्यू कितना आ गया, y आ गया m माइनस n। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लिया है। तो इससे क्या आया हमारे पास में आंसर आया x इक्वल टू में m प्लस एन बच्चों और y आ गया m माइनस n। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई थिंक समझ आ गया होगा, अच्छे से आ गया बच्चों समझ में। तो अभी आप इन क्वेश्चंस को और ट्राई करेंगे, बाकी और क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे जितने भी हैं बच्चों, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, उसके लिए आप मुझे कमेंट करेंगे, जो क्वेश्चन में आपको और प्रॉब्लम आएगी तो बताएंगे मुझे। लाइक जरूर किया करो बच्चों, बहुत कंजूसी करते हो लाइक करने में, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं।